हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस सेट श्रृंखला 3 लेकर आया हूँ। ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जिसमें मुख्य रूप से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर और एग्रीकल्चर से मिलाकर 25 प्रश्न सेट किए गए हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न हमारी उच्च स्तरीय टीम के उच्च मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं। ये ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो डायरेक्टली बेसिस पे आपको ऑल ओवर इंडिया पीसीएस एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस एवं उससे संबंधित सभी एग्ज़ाम में डायरेक्टली बेसिस पे क्वेश्चन हिट करेंगे, देखने को मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, उसे बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। रॉकेट खाली स्थान किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, अवगाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। रॉकेट काम करता है संवेग संरक्षण के नियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। अगर एक घोड़ा है, वो विराम स्थिति में है, अगर एकाएक वो चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका होती है। इसके पीछे रीजन क्या है? ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का दूसरा नियम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विश्राम जड़त्व। जब कोई भी चीज़ें अपनी विश्रामावस्था में होती है, उसमें एकाएक कोई अंता या बाह्य बल लगता है, तो गति में आने के कारण उस पर जो चीज़ें उसके संपर्क में होती है उसमें बदलाव आते हैं। मुख्य रूप से ये न्यूटन के प्रथम नियम पे काम करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल का गुणनफल है। ऑप्शन ए द्रव्यमान इंटू त्वरण, भार और वेग का, भार और त्वरण का, द्रव्यमान और वेग का। तो बल आपका गुणनफल है ऑप्शन ए द्रव्यमान इंटू त्वरण का। तो बल जो है वो मुख्य रूप से द्रव्यमान मास एवं त्वरण इन दोनों का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का प्रथम नियम। इसमें मुख्य रूप से इन सभी चीज़ों को डिफाइन किया गया है कि कोई भी वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उसमें किसी भी प्रकार का बाह्य या अंतःबल ना लगे। तो जब भी कोई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति आगे की दिशा में झुक जाते हैं, या फिर जब भी कोई बस अचानक चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये दोनों न्यूटन की गति के प्रथम नियम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवतीय रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ध्रुव जो पोल्स होते हैं उसमें अगर हम किसी भी वस्तु का वजन मापे तो उस वस्तु का वजन पृथ्वी की अपेक्षा वहाँ पे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो जितनी भी प्रोग्रामिंग चीज़ें हैं
वैसी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, फर्मवेयर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। ऐसी सभी चीज़ें जो कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित होती है, उसे हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? कंप्यूटर का वह भाग जो मुख्य रूप से कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए, प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह मुख्य रूप से कंप्यूटर का नियंत्रक भाग या कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है। माइक्रो प्रोसेसर, इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए, रॉबर्ट नोयस, गॉर्डन मूर। ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो प्रोसेसर। इसका आविष्कार रॉबर्ट नोयस तथा गॉर्डन मूर, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से किया था। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में सभी डेटा को, इंफॉर्मेशन को, जो इनपुट हमसे वो लेता है, उन सभी चीज़ों को प्रोसेस करके आउटपुट देने का काम करता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे हम आईसी चिप भी कहते हैं। इसका विकास किसने किया था? ऑप्शन ए, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायस ने, जेएस किल्वी ने, चार्ल्स बेबेज ने। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको आईसी चिप भी कहा जाता है। इसका विकास जेएस किल्वी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में आईसी चिप, वही आईसी चिप जिसको इंटीग्रेटेड चिप भी कहा जाता है, जिसकी खोज जेएस किल्वी ने की थी, ये मुख्य रूप से किस चीज़ के बने हुए होते हैं? सिलिकॉन के, लेड के, क्रोमियम के, सोने के। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप, जो कि सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन प्रोटॉन। नेक्स्ट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटियम। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुए हैं। इसका ऑप्शन जो है वो ऊपर नीचे सेट हो गया है। इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं कि एक परमाणु में 3 आधारभूत अवयव जो हैं वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी एवं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान संख्या किसका योग्य होता है? जो द्रव्यमान संख्या है वो किन 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या मुख्य रूप से प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का सम्मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन है? यहाँ पर आपसे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ न्यूक्लियॉन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियॉन है। ऑप्शन ए, प्रोटॉन, बी, न्यूट्रॉन, सी, इलेक्ट्रॉन, डी, पॉजिट्रॉन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
कि इनमें से एक न्यूक्लियॉन कौन है, तो वो है इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखते हैं खोजकर्ता के बारे में। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, प्रोटॉन रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। तो ये 4 है, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, पॉजिट्रॉन एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जैसा कि अभी मैंने आपको तुरंत बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऑप्शन ए, नेट आवेश के साथ एक परमाणविक कण जो उदासीन होते हैं। नेट आवेश के साथ एक उप पारमाणविक कण जो सकारात्मक है। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। नेट आवेश के साथ एक परमाणविक कण जो शून्य है। तो मुख्य रूप से अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण है जो हमेशा नकारात्मक होता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिका में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या आपके बारे में पूछा है कि जीव कोशिका में जो डीएनए पाए जाते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर। ऑप्शन सी, मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। डीऑक्सीराइबो न्यूट्रेट एसिटिक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सीराइबी न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए इसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ आपको कौन से कथन सही नहीं है उसकी पहचान करना है। ऑप्शन ए, डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है, ये बिल्कुल सही है। डीएनए के सभी खंड प्रोटीन के संश्लेषण को एडिट करते हैं, ये भी सही है। नाभिकीय डीएनए प्रति समानांतर चलने वाली 2 न्यूक्लियोइड श्रृंखला में से द्विकुंडली होती है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन जो है ये कथन सही नहीं है। तो इसमें हमसे कौन से कथन सही नहीं है वो चीज़ें पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में नहीं होता है? डीएनए जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जबकि आरएनए जिसका फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो वैसे कौन से पदार्थ है जो डीएनए में मौजूद होता है परंतु आरएनए में नहीं रहता है? ऑप्शन ए है थाइमिन, बी एडेनॉन, सी गुआनिन, डी साइटोसिन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, थाइमिन। ये मुख्य रूप से डीएनए में मौजूद होता है परंतु आरएनए में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका मुख्य रूप से काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, अनुवाद करना। इसका अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आरएनए का प्राथमिक काम प्रोटीन को संश्लेषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम मुख्य रूप से आरएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रीय झिल्ली में, कोशिका कला में, लाइसोसोम में, गुणसूत्र में। तो आनुवांशिक यूनिट जिसे हम लोग जीन के नाम से भी जानते हैं
ये होते हैं गुणसूत्र में। इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में धान की खेती किस खेती का अच्छा उदाहरण है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, मुख्य रूप से यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। चावल का ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पर जो धान की खेती होती है ये किसका एक अच्छा उदाहरण है? झूम की खेती, मिश्रित खेती, व्यावसायिक खेती, जीविका की खेती। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल में धान की जो खेती है वो एक अच्छा उदाहरण है जीविका की खेती का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अगर हम फ्लोरिकल्चर देखें तो फ्लोरिकल्चर किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए फलों का, फूलों का, वनों का, सब्जियों का। इसका जो राइट आंसर है वो है फूलों का। अगर फ्लोरिकल्चर देखें तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का, वनों का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगर पोमोलॉजी की हम बात करें तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, जबकि फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, ओलेरीकल्चर का संबंध है। ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है? सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से, जीव विज्ञान से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सब्जी विज्ञान से। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जी विज्ञान इन सभी से संबंधित अध्ययनों को किया जाता है। तो ये था हमारा 25 प्रश्नों का साइंस का श्रृंखला, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएं। ये ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो हमारी उच्च स्तरीय टीम के उच्च स्तरीय मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं, और ये सभी क्वेश्चन डायरेक्टली बेसिस पे आपके एग्जाम में हिट करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल हैं, जितने भी ग्रुप हैं, सभी में इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्रिप्शन और शेयर से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम और भी मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं, आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री। करो तैयारी,